ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो आप लोग 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और ध्यान रखना बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये आएगा आपको 12 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 12। और इसके साथ आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व कर लो या फिर कुछ और कर लो, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा? एक लौता क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक ही सिंगल क्वेश्चन आएगा और भैया सीधे कितने नंबर के लिए? 12। देखो 12 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे मैंने पिछले साल भी देखी थी, तो पिछले साल देखो इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आएगा ट्रायल बैलेंस। क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस आएगा और आएंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। और सॉल्यूशन में जो है ना आपको बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में क्या बनाना पड़ता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। तो ध्यान रखना, जब ये 3 अकाउंट आप बनाओगे ना, तो मैं तो बोल रही हूँ जैसे ही आंसर शीट हाथ में नहीं आई, फटाफट स्केल लेके एक पूरे फुल पेज में क्या बना डालना? ट्रेडिंग अकाउंट। पूरे फुल पेज में बना डालना। क्या बना लोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे पेज में क्या बना लोगे? फटाफट। कैसे बनते? कितने डब्बे बनते हैं इसमें? देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कितने डब्बे बनाएंगे? हाँ, 4 कॉलम बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे 4 डब्बे बनाएंगे। किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे बनाओगे। इसमें भी से 4 डब्बे, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, और उसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे? तीसरा डब्बा क्या बनाएंगे? यस, बैलेंस शीट। ऐसा बना लेंगे इसमें लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ लिख देती फटाफट में। यहाँ पे क्या लिखते हैं? लाइबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी फटाफट देखो, यहाँ पे तुम कितना भी डेकोरेशन कर लो एक भी नंबर नहीं है। डब्बा बना ली सुंदर, एकदम सीधी लाइन खींचने के पीछे टाइम लगा दी, ऐसा नहीं करना है हरकतें। समझ में? इसमें एक भी नंबर नहीं है, ना इसमें कुछ भी नहीं। यहाँ क्या लिखोगे? पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड है, और ये वाला कौन सा साइड है? क्रेडिट। अगेन ये वाला कौन सा साइड है? डेबिट। ये वाला कौन सा साइड है? ऐसे स्पीड दिखाना है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। सिर्फ इसके पीछे दिमाग मत पच्ची कर लेना। क्योंकि अगर एक भी एडजस्टमेंट रॉन्ग होगा ना, तो आप लोग क्या करोगे उस समय? वो एडजस्टमेंट के पीछे अपना आधा घंटा बर्बाद कर दोगे, और बाकी के लिए फिर आप घबरा जाओगे, यार मैडम 1 घंटे 1.5 घंटे लग गए इसमें, लेकिन फिर भी टैली नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? तो भैया जितना आ रहा है इसको टाइम दो, मैक्सिमम इसको 20 मिनट्स दो। 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर जितना हो रहा है उतना करना है, और स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना है। ये मेरी बात को ध्यान रखना, स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना, ना इधर देखना ना उधर देखना, ना किसी की रास्ता देख रहा है, फटाफट चालू कर देना। अब क्या करना है? देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। कब? देखो वहां लिखा रहता है क्वेश्चन में कि क्या क्या बनाना है। अगर वहां लिखा रहेगा कि प्रिपेयर मतलब बनाओ, प्रिपेयर अगर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, तो जबरदस्ती ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बैठोगे क्या? नहीं ना। अगर लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तब क्या बनाना पड़ेगा? तीनों बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या बनाना पड़ेगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैल, जैसा कि लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, और अभी इस साल टेस्ट सीरीज में भी तुमको आया था ना, अपने कॉलेज के टेस्ट सीरीज में आया था, बराबर है। क्या बनाना है? सिर्फ उसमें क्या बनाना था? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस। लेकिन क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट बना के रख लेना ना, आपका टाइम तो बचेगा। आएगा तो बना देना, नहीं आएगा तो मत बनाना। अब देखो मार्क्स स्कोर कैसे करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 बनता है। कौन सा बनता है? एडजस्टमेंट नंबर 1। यहाँ पे लिखा रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक 40,000 भी लिखा है, और कॉस्ट प्राइस 35,000 भी लिखा है। कौन सा? लोग मैडम क्लोजिंग स्टॉक का तो आपने समझाए थे वीडियो में, लेकिन वहां तो 40 भी आ गया, 30 भी आ गया, मैं क्या करता? मेरे को बना चाहिए। तो क्या करना है? जो कम होगा वो लेना है। क्या करना है? जो कम होगा वो लेना है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1 बनने वाला है, ये 100% लिख की बात है। 40 भी ले सकते हैं, मतलब 2 अमाउंट अगर दी रहेगी तो कौन सी अमाउंट लेना है? आज कम अमाउंट लेना है, ध्यान रखना। और अगर एक ही अमाउंट दी रहेगी तो जो है वो ही, लेकिन जो अगर 2 अमाउंट दी तो जो कम है वो ले लेना है। इसको ऐसा काट देने का,
दो जगह लिखना है फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक 35,000 यहाँ पे, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 35,000 यहाँ पे। भैया अगर आपने इतना लिख दिया, एक राइट यहाँ, एक राइट यहाँ, एक आधा नंबर यहाँ और आधा नंबर यहाँ, आपके बन गए एक नंबर। कितने नंबर? यस नो? सच बताओ, करोगे ये वाला? एक नंबर ला सकते हो। उसके बाद बता रही हूं मैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का आने वाला है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड में से एक तो आएगा ही आएगा एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में से एक तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है ये। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ेगा? प्लस, और दूसरा लाइबिलिटी। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग अगर इस तरफ में प्लस हो रहा है, मान लो यहाँ पे वेजेस है, आउटस्टैंडिंग मान लो यहाँ पे वेजेस लिखा है 20,000 लिखा है, और आउटस्टैंडिंग लिखा है कितना? 500 रुपए। कितना लिखा है? तो वेजेस को आपने प्लस किया ना, आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस। चिल्ला चिल्ला का 10 बार बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस। आउटस्टैंडिंग को क्या करना है? प्लस। आपने आउटस्टैंडिंग को कहाँ प्लस किया? डेबिट साइड में, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। और अगर आपने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया क्रेडिट साइड में, तो ये जाएगा एसेट साइड में। रिपीट करो, आउटस्टैंडिंग को कहाँ प्लस कर रहे हो? डेबिट साइड में, तो कहाँ जाएगा दूसरा इफेक्ट? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग को कहाँ प्लस कर रहे हो? क्रेडिट साइड में मान लो प्लस करो, तो कहाँ जाएगा वो? एसेट साइड। क्लियर हो गई बात? यस नो? आगे बढ़ो। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहाँ मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ट्रायल। वो यहाँ लिख देना कि मान लो ओपनिंग स्टॉक दिया है, जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का ऐसा डब्बा बनकर आता है, ऐसा डब्बा बनकर आता है ट्रायल बैलेंस का। यहाँ आपको लिखा रहेगा ओपनिंग स्टॉक, या फिर अकेले स्टॉक लिखा रहेगा, या फिर स्टॉक लिखा रहेगा 1, 4, 18 ऐसा। यहाँ पर जो स्टॉक लिखा रहेगा क्वेश्चन के जो डब्बे में, जो क्वेश्चन का डब्बा रहेगा, क्वेश्चन के डब्बे में जो स्टॉक है वो इधर लिखना है ओपनिंग स्टॉक में। क्या बोली मैंने? बोला, रिपीट करो। क्वेश्चन का जो डब्बा है उसका स्टॉक है वो कहाँ लिखोगे? सबसे ऊपर डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है? इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के ऐसे। दो चीजें और मिल सकती है आपको, वो रहेगी कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। चुपचाप उठाकर यहाँ लिख देना, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट कभी भी रहता नहीं। समझ में आई बात? यस नो? अगर आपने भैया इतना भी कर लिए तो आपको देखो कितने मिल रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक के 1 मिल गए, इन दोनों के मिला के 1 मिल गए, कितने मिल गए? 2। और अगर बाई चांस आपने गलती से कुछ चीजें जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको आपने जैसे का वैसा भी अगर आपने लिख दिया, लेकिन ये अमाउंट के कॉलम में आना चाहिए उसका अमाउंट। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया एडवर्टाइजमेंट आ गया, या फिर मान लो इंश्योरेंस आ गया, या फिर मान लो कि क्या बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ गया, उसमें एडजस्टमेंट भी नहीं था। आपने सिर्फ यहाँ पे जो अमाउंट था 5,000 यहाँ लिख दिया, यहाँ 2,000 लिख दिया, यहाँ 1,000 लिख दिया, इतना भी आपने गलती से लिख भी दिया ना, तो भी आपका 1 से 1.5 नंबर यहाँ पे कवर हो रहा है। अब यहाँ पे आने वाली चीज जनरली कौन कौन सी रहती है बताओ? एक तो रहेगा ओपनिंग स्टॉक, तो रहता ही रहता है, वेजेस रहता ही रहता है, और रॉयल्टी रहता है, और कैश नहीं आता ना यार, कैश कैसे आएंगे? क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट में आएगा, और यहाँ पे तो सेल्स आना ही आना है, सेल्स आएगा ही आएगा। और यहाँ पे परचेस आता है, कौन आता है? परचेस। ये तो आना ही आना है, ये कुछ चीजें तो आना ही आना है, सवाल ही नहीं उठता कि ना आए। ओपनिंग स्टॉक आएगा ही, परचेस आएगा ही, वेजेस तो आएगा ही, रॉयल्टी भी आ सकता है। देखो ये अच्छे से देख लो, इसके बाद सीधे बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, इधर और इधर। क्लियर? यस नो? अब डेप्रिसिएशन का एक एडजस्टमेंट आना ही आना है, डेप्रिसिएशन। हाँ, मान लो आ गया फर्नीचर 10% डेप्रिशिएट आ गया, मान लो कितना आ गया? 10% डेप्रिशिएट। तो ये कहाँ दिया रहेगा फर्नीचर? देखो ऐसी क्वेश्चन बना रहता है ना, ट्रायल बैलेंस मतलब क्या रहता है? इतना बड़ा एक डब्बा बना रहेगा वहां पे, यस नो? ऐसा डब्बा बना रहेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी, जैसे स्टॉक लिखा है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, वेजेस लिखा है, सैलरी लिखी है, इंश्योरेंस लिखा है, ठीक है, और डेटर्स लिखा है, यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा है, कैपिटल लिखा है, बैंक लोन लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा है, यहाँ पे फर्नीचर लिखा है, यहाँ पे मशीनरी लिखी हुई है। ये इस प्रकार का क्या आता है? ट्रायल बैलेंस आता है, डब्बा टाइप का। क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस। अब क्या करना है? देखो यहाँ पे डेबिट की जो चीजें रहेंगी ना, या तो डेबिट में लिखना है, बोलना इसको, जब मैं बोलने वाली इसको रिपीट करना, डेबिट की चीजें या तो डेबिट में जाएगी या तो एसेट्स में जाएगी। क्या बोली मैंने? रिपीट करो। या तो डेबिट में जाएगी या तो एसेट।
और क्रेडिट की चीजें या तो क्रेडिट में जाएगी या तो लायबिलिटी। ध्यान रखना, इसको 2 बार रिपीट करो, समझो, इमेजिन करो कि क्या बोल रहे हैं अपन। मैंने क्या बोली? डेबिट की चीजें या तो डेबिट में जाएगी। अब डेबिट किसका साइड होता है? ट्रेडिंग का और प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता ना, बैलेंस शीट का नहीं होता ना डेबिट क्रेडिट। इसका क्या होता है? लायबिलिटीज और एसेट। तो मैंने क्या बोली? डेबिट की चीजें कहां जाएंगी? डेबिट की चीजें डेबिट में जाएंगी या फिर ये बात पक्की, सवाल ही नहीं उठता कि कहीं और जाएगी। और क्रेडिट की चीजें कहां जाएगी? क्रेडिट की चीजें या तो क्रेडिट में जाएंगी इन दोनों के, या तो लायबिलिटी। बात क्लियर हो गई? अब इसमें से आधी चीजों में एडजस्टमेंट रहेगा और आधी चीजों में एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। समझ में आई क्या? यस नो? अब उसके बाद यहाँ पे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। टोटलिंग बैलेंसिंग सबको करनी जाती है। यहाँ पर क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे निकलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में 2 हिस्से कर देना है। किसको? जो पार्टनर लोगों के नाम दिए रहेंगे उनके 2 हिस्से करके दे देना। अब कभी कभी वो 2 हिस्से इक्वल हो जाएंगे और कभी कभी उनका रेशो के हिसाब से होंगे। मान लो रेशो लिखा हुआ है 3:2 लिखा है। कितना लिखा है? 3:2। और मान लो प्रॉफिट निकला है, नेट प्रॉफिट निकला है 50,000, तो एक को कितना मिलेगा? 30, दूसरे को कितना मिलेगा? 20। समझ में आई क्या? ऐसा करना है। फिर ये नेट प्रॉफिट कहां जाके प्लस होगा? कैपिटल में। यहाँ लिखोगे कैपिटल, लिखोगे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रहा तो। अब ये हो गई सिंपल क्वेश्चन। बाई चांस करंट अकाउंट आ गया तो क्या करोगे? करंट अकाउंट आ भी गया तो ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे का वैसे ही बनाना है, कोई चेंज नहीं है। यस नो? और प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़े से एडजस्टमेंट रहते हैं, है ना। अगर करंट अकाउंट मान लो आ गया तो बता दूं कि यहीं पे थोड़ा सा मान के चलो करंट अकाउंट आ गया है। कौन सा अकाउंट आ गया है? तो आपको अलग से करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट जब बनाओगे तो पर्टिकुलर ए बी ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार आया था अभी, शायद मेरे को लगता है 2 साल के पहले आया था। मतलब कौन से 2 साल के पहले? पिछले गए हुए 2 साल में आया था करंट अकाउंट वाला। उस साल का पूरा पेपर ही खतरनाक आया था पर्टिकुलर। हाँ शायद 23 में आया था शायद। अगर करंट अकाउंट पूछेगा तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना? देखो कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज है। देखो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में। मैंने क्या बोली? ये ट्रायल बैलेंस में क्या, जैसे यहाँ लिखा रहेगा करंट अकाउंट, क्या लिखा रहेगा? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए और बी। क्रेडिट में अगर बैलेंस दिया तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बैलेंस बीडी। और अगर मान लो डेबिट में बैलेंस लिखा है तो यहाँ लिख देंगे डेबिट में लिख देंगे बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का बहुत सिंपल है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखा है? क्रेडिट में, तो करंट अकाउंट के कहाँ ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट में। और करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखा है? डेबिट में, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? डेबिट। यहाँ पे आपने करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया मान लो। अब उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें आती है, एक तो आएगी ड्रॉइंग और दूसरी आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। और बाकी सब चीजें इधर आती है। यहाँ पे सिर्फ ये डेबिट में ड्रॉइंग डी वाली चीजें आ रही है। डी से ड्रॉइंग, डी से डेबिट साइड। ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों खाएंगे डेबिट साइड। बाकी चीजें कौन कौन सी? फिर सैलरी, फिर कमीशन, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? मान लो ये नेट प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आई क्या? यस नो? और दूसरी चीज, ड्राइंग तो कहां से माइनस होती है? कैपिटल में से माइनस होती है ना। लेकिन अभी कैपिटल में कोई भी अगर करंट अकाउंट वाला आता है तो कैपिटल में ये सब चीजें कुछ भी नहीं करते। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर करंट अकाउंट वाला आ गया, कौन सा आ गया? तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, कैपिटल जैसे का वैसा लिख देना। 2.5 लाख, मान लो 2.5 लाख है, किसी का 2 लाख है, जो भी है। कैपिटल में कोई भी ना प्लस होगा ना तो माइनस। जो भी प्लस माइनस होता है भैया वो कायम होता है करंट अकाउंट में। इसको क्या करना, जैसे का अगर आपने इसको जैसे का वैसा लिख दिया, करंट अकाउंट वाला आएगा तो कैपिटल को जैसे का वैसा लिखना है। ये 1 नंबर खटक से तुम्हारे हो जाएंगे बिना किसी एडजस्टमेंट। लेकिन ये कब करना है? जब क्या क्या आएगा? करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं मैडम? ऐसे, पर्टिकुलर ए बी। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट में है तो बैलेंस बीडी डेबिट में लिख देंगे। करंट का बैलेंस क्रेडिट में है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट में लिख देंगे।
यहाँ पे सिर्फ दो चीजें आएंगी, कौन सी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाकी सब चीजें यहाँ आएंगी। कौन कौन सी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट निकलेगा तो इधर। और मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट लॉस निकल गया, क्या निकल गया, नेट लॉस, तो इधर आएगा। और लास्ट में करना है इसकी टोटलिंग एंड बैलेंस। टोटलिंग बैलेंसिंग करने के बाद ये कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट, यहाँ पहुंचेंगे करंट अकाउंट। समझ में आई बात, यस नो। अगर इसका बैलेंस कहाँ निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। और अगर मान लो इसका बैलेंस इधर निकल रहा है तो ये जाएगा एसेट साइड में। जल्दी आकर बैठो, यू आर लेट। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, यस नो। तो ये रहा आपका ओवरव्यू। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको कैसे बनाना है फाइनल अकाउंट, ये मैंने आपको समझा दिया। कितने डब्बे बनाना पड़ता है उसमें, 3। कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कभी कभी 2 ही बनाना पड़ता है, कब, जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है तो दो ही डब्बे बनाना है, ये वाला और बैलेंस शीट। और मान लो करंट अकाउंट वाला आ गया तो करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। और करंट अकाउंट अलग से बनाना है तो ये इस प्रकार से करंट अकाउंट बनाना पड़ता है। इसको एक बार रिपीट करवा दो तुम दोनों के लिए। अगर करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन आएगा तो कैपिटल को जैसे का वैसा यहाँ लिख देने का है, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है। और करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, इसमें 2.5 नंबर रहते हैं, कम से कम 2 से 2.5 नंबर करंट अकाउंट के बनेंगे। फिर उस समय कैसे बनाना है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस, जैसे कैपिटल का बैलेंस दिया रहता है वैसे क्या दिया रहता है, करंट का बैलेंस मान लो डेबिट में लिखा है तो करंट अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे उसको। और करंट का बैलेंस मान लो क्रेडिट में लिखा है तो करंट के क्रेडिट में। उसके अलावा यहाँ पे 2 चीजें आती है, कौन कौन सी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी सब चीजें कहाँ आती है, क्रेडिट में। बाकी चीजें कौन सी बनती है, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे ये वाला इसका प्रॉफिट निकल रहा है कि लॉस निकल रहा है वो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ सिर्फ 2 चीजें आएंगी, बाकी सब चीजें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट में। और दूसरी बात, जो चीज जब करंट अकाउंट के क्रेडिट में गई है, इसको रिपीट करना, जो चीजें करंट अकाउंट के क्रेडिट में गई है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती है। रिपीट करो, जो करंट अकाउंट के क्रेडिट में गई है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगी। और जो डेबिट की चीज है, अब डेबिट में तो मैडम 2 ही चीजें है, कौन सी, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन ये जो ड्रॉइंग हुई है ना, ये ड्रॉइंग काय में से माइनस यहाँ पे आ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आती है। कहाँ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो क्रेडिट में इधर आएगा, लेकिन जो ड्रॉइंग रहेगी तो यहाँ लिखते हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज लिखते हैं ना अपन, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। समझ में आया। ये होने के बाद में इसका क्या निकालोगे, रेशो निकालोगे नेट प्रॉफिट का, और वो जो भी निकलेगा रेशो यहाँ पे ट्रांसफर उसको कर देना है। इक्वल रेशो होगा तो कुछ नहीं दिया रहेगा तो इक्वल, और अगर दिया रहेगा तो एज पर द रेशो। क्लियर। उसके बाद इसकी टोटलिंग बैलेंसिंग करेंगे। इधर अगर बैलेंस निकलता है तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, करंट अकाउंट ऑफ ए। और मान लो इधर बैलेंस निकल रहा है डेबिट, इधर क्रेडिट में बैलेंस निकल रहा है तो वो इधर लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट ऑफ बी। आई समझ में बात, यस नो, एनी डाउट, कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो मेरे से। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से, एक तो सिंपल क्वेश्चन, कौन सा, सिर्फ ट्रेडिंग बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस बना दो और बैलेंस शीट। दूसरा सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और तीसरा ट्रेडिंग भी बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनाओ और करंट अकाउंट भी बनाओ। अब तुमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो डिपेंड करता है, तुमको पहचानना भी आना चाहिए। वहां साफ साफ लिखा रहता है कि आपको क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर। कई लोग को तो यही समझ में नहीं आता है, मैडम क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन बनाना क्या है समझ भी नहीं आ रहा। भैया ये वाला वर्ड रहता है उसके लिए, प्रिपेयर। कौन सा वर्ड रहता है, प्रिपेयर। प्रिपेयर के बाद जो लिखा है बस वही बनाना है। क्या बोलिए मैंने, बस वही बनाना है। कई जगह एडमिशन, जब ये ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दी रहेगी ना, तो अपन को यहाँ क्रेडिट साइड में क्या मिलता है, कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता, यहाँ पे कैपिटल मिलता है ना। अगर करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो जैसे कैपिटल के बैलेंस दिए वैसे करंट के भी बैलेंस दिए रहेंगे, करंट अकाउंट ए और करंट अकाउंट बी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ट्रायल बैलेंस किस साइड में दिया, करंट का बैलेंस क्रेडिट में, तो इन दोनों के बैलेंस कहां ट्रांसफर करोगे, क्रेडिट में। और अगर मान लो यहाँ पे करंट अकाउंट से बी का लिखा है और डेबिट में लिखा है करंट अकाउंट ए, करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ लिखा है, ए का डेबिट में, तो ए का करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, डेबिट में। और बी का करंट अकाउंट ट्रांसफर कहाँ करोगे, क्रेडिट में, क्योंकि इसका बैलेंस कहाँ दिया था, करंट अकाउंट का क्रेडिट में दिया था, तो क्रेडिट में ट्रांसफर।
एक का डेबिट में दिया है तो डेबिट में ट्रांसफर, दोनों का डेबिट में दिया रहेगा तो दोनों का डेबिट में ट्रांसफर, दोनों का क्रेडिट में दिया रहेगा तो क्रेडिट में ट्रांसफर। बात समझ में आई? यस नो? जिस साइड दिया रहेगा करंट क्वेश्चन में, जिस साइड दिया है उधर में उसका बैलेंस बीडी लिख देने का है। क्लियर? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? मेरे को बताओ अभी, करंट के क्रेडिट की चीजें किधर आती है? दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और करंट के डेबिट में से ये ड्राइंग कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। करोगे इतना? यस नो? पक्का? इधर निकलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट और इधर निकलेगा तो ग्रॉस लॉस। और भैया देखो मैं बता रही हूँ, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट आना ही आना है, भले वो इंश्योरेंस 15 महीने, इंश्योरेंस 9 महीने, इंश्योरेंस 10 महीने आ जाएगा एक आधा, और डेप्रिसिएशन का आएगा ही आएगा। अभी डेप्रिसिएशन का कैसा क्वेश्चन आता है कि 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें से 40,000 का न्यू परचेज था, तो इस टाइप के एडजस्टमेंट तैयार कर लेना। इजी टू मीडियम क्वेश्चन पेपर आएगा, एक आधी एडजस्टमेंट में ट्विस्ट कर देगा, बाकी में नहीं। नीतीश बंद कर इसको।